नर्मदे हर। नर्मदे महाराज जी, हर। आपके चरणों में मेरा शीश नमन। खूब खूब और आशीर्वाद। मैं अपने से जुड़ने वाले सभी लोगों को एक बार आपके बारे में फिर से बता दूं कि धर्म, सभ्यता, संस्कृति के मार्ग पे बहुत लोगों ने बहुत कार्य किए हैं, लेकिन इंदौर से अन्ना महाराज जी सद्गुरु हमसे जुड़े हुए हैं और इतनी विलक्षणता है कि शायद एक लाइव सेशन में तो मैं ठीक से परिचय भी नहीं दे पाऊंगी। पर जो मुझे सबसे एकदम विलक्षण बात लगी और एक जो उनका अलग एक मुद्दा लगा, वो ये है कि वो विधवा जिनको प्रारब्ध ने, नियति ने सताया, स्त्री का एक ऐसा रूप दे दिया जो शायद घर, समाज, परिवार में किसी को भी अच्छा नहीं लगता होगा। और महाराज जी ने उनके लिए एक मुहिम चलाई कि उनको विधवा नाम ना देके कल्याणी नाम दिया जाए। और उस मुहिम को उन्होंने इंदौर से दिल्ली तक इतना ज़ोरदार तरीके से चलाया कि 2017 में इसको बाकायदा एक अप्रूवल मिला और मध्य प्रदेश के हर घर में अब वो कल्याणी के नाम से जानी जाती हैं। तो बाकी भी महाराज जी बहुत से ऐसे कार्य कर रहे हैं। जिस तरीके के संबंध विच्छेद आजकल हो रहे हैं, शादियां टूटने के कगार पे हैं, अगली मुहिम उनकी उसी के लिए है कि वो उन लोगों को एक मंच पे बुलाते हैं जिनकी शादियों को 25 साल हो गए हैं, 50 साल हो गए हैं, और उन नए नव दंपतियों से उनका स्वागत कराते हैं, सम्मान दिलाते हैं और उन दोनों का एक वार्तालाप कराते हैं ताकि नए जोड़े उन पुराने जोड़ों से ये सीखें कि कैसे अभाव में भी उन्होंने उस वैवाहिक संबंधों को 25 साल निभाया। तो ऐसे बहुत से विषय हैं जिसके लिए हम महाराज जी को समय समय पर बुलाएंगे, उन्हें सुनेंगे। लेकिन महाराज जी, आज का जो विशेष विषय है वो है हम सब की माँ नर्मदा और उनका अगले महीने प्रकाटोत्सव। और उनके प्रकाटोत्सव पे ठीक 1 महीने पहले मैंने उनको समर्पित उनके जन्मदिन पे ये उपहार देना चाहा कि आप जैसे विद्वान सिद्ध पुरुष आएं और अपने ज्ञान से हमें कुछ ऐसा बताएं, कुछ ऐसे प्रयास हम करें जिससे माँ नर्मदा अविरल बहती रहें। माँ नर्मदा के विषय में बोलना इतना अथाह सागर है, उसमें से कुछ ढूंढ के निकालना एक असंभव सा लगता है। नर्मदे हर जीवन भर, यह जो सुप्रिया पाठक, शिप्रा पाठक ने एक अलग से आध्यात्मिक नारा बुलंद किया हुआ है, मुझको बहुत अच्छा लगा कि नर्मदे हर जीवन भर मतलब पंच तत्वों में एक तत्व जल तत्व जो अपने साथ जीवन भर रहता है, बचपन से लेकर मृत्यु तक, उसके बिना जीवन असंभव है, उन 5 तत्वों में एक, और उसको ग्रह करके नर्मदे हर जीवन भर जो आध्यात्मिक नारा दिया है, सबसे पहले तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। और नर्मदा के विषय में बोलना, जो कि 1310 किलोमीटर अमरकंटक से लेकर सागर तक बहती हुई खल 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 जाती है, और उसका बहुत सा क्षेत्र मध्य प्रदेश से ही होकर जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र में तो बहुत कम पार्ट उसका है, ज्यादातर पार्ट उसका मध्य प्रदेश में ही है। तो पूरा पूरा लाभ उसका मध्य प्रदेश को मिलता है। जीवन धारा, जिसको जीवन दायिनी बोलते हैं, मोक्ष दायिनी, पाप दायिनी, पाप का तत्क्षण नाश करने वाली, उसके एक डुबकी लगाने से हजारों लाखों पापों का नाश होता है और हजारों यज्ञों लाखों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। ऐसी नर्मदा माता हम सबको आज उसका आशीर्वाद मिल रहा है, और आज जीवन जहाँ की जल स्तर निम्न स्तर तक पहुंच गया है, फिर भी उसकी धारा खल खल होके बह रही है। महाराज जी, बहुत सारे आंदोलन होते हैं, बहुत सारे विषय उठाए जाते हैं और बहुत ऐसी चीजें धर्म आध्यात्म में होती हैं, लेकिन इस भागदौड़ के जीवन में कहीं कहीं हमारा सनातन सिर्फ अनुष्ठानों में, रुद्राभिषेकों में, कर्मकांडों में रुक गया है। और ऐसे समय पे आपने इतना सार्थक विषय चुना और कैसे आप उनकी पीड़ा तक पहुंच पाए, ये तो अकल्पनीय ही है मेरे लिए। लेकिन ऐसा कौन सा भाव उठा था जो आपने उन विधवाओं के लिए एक नाम के साथ साथ उनके जीवन अच्छा बने, इसके लिए भी कई अभियान चलाए? तो हम सब से वो भाव साझा कीजिए।
क्या है, अपने इस आध्यात्मिक जीवन काल में मैं बहुत जगह घुमा, गांव में गया, अलग जगह क्षेत्रों में गया, बड़े बड़े मंचों पे बैठा, पर सभी दूर मैंने एक, जिसको दुर्दशा बोलो या दुर्दैव बोलो, यह देखने में आया कि वह जो नारी है जो इस दौर से गुजर रही है, सामाजिक दृष्टि से बोलो या कुंठा से बोलो, वो अपने आप को एक ऐसा महसूस करती थी और हर कार्यक्रम में वो अपने आप को पीछे बैठा हुआ महसूस करती थी। कोई भी अनुष्ठान हो, जब तब यज्ञ हो, वो पीछे बैठा हुआ महसूस करती थी और उनकी जो मुख से जो पीड़ा झलकती थी वो मैं देखता था और बहुत अंदर से उद्धत होता था कि इनके लिए क्या किया जाए ऐसा कि उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ के, उनको जो पीछे बैठी हुई महिला है ऐसे उनको फ्रंट लाइन में लाकर मुख्य धारा से जोड़कर उनसे भी कुछ ऐसा कराया जाए जैसे कि उनकी जो पीड़ा है समाज के अंदर दिखे और उस पीड़ा को समाज समझे और उसको उस मुख्य धारा से जोड़े जो आज उससे विमुख है। तो यह जब मैं देखा तो हमने बहुत मंथन किया उस पर कि इसको कैसे इस स्वरूप को बदला जाए। तो जब सबसे चर्चा हुई तो एक नाम आया कि जो बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक जो तीनों अवस्थाओं से नारी गुजरती है और तीनों अवस्थाओं में वो परिवार को बोलो, समाज को बोलो, लोगों से बोलो, है तो कल्याणकारी। तो ऐसी कल्याणकारी नारी को क्यों न कल्याणी नाम देकर उसका वो पद उसको दिया जाए जो दुर्दैव से उसको जो मिला हुआ है। तो यह नाम उस स्वरूप में सामने आया और कल्याणी एक देवी का नाम है, उसको वो नाम देने का हमने प्रयत्न किया। 2014 से लेकर 2017 तक अथक हस्ताक्षर अभियान चलाकर जगह जगह जाकर कल्याणी को एकत्र करके उनका सत्कार करके उनसे पाद्य पूजा करवाई, उनसे पूजा करवाई, आगे बढ़ के उनसे अभिषेक करवाया। और 2016 सिंहस्थ के अंदर हमारे यहाँ संस्थान के बच्चों ने, युवाओं ने नाटक मंचन के नाम से जगह जगह जाकर सिंहस्थ में हर पंडाल के आगे कल्याणी का अलग जगाया। और 2017 में 8 मार्च महिला दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में स्वीकार किया उस नाम को कि अब मध्य प्रदेश के अंदर विधवा कल्याणी कहलाएगी। बहुत सुंदर। मतलब घर के आसपास समाज में कई बार हम सबकी भी दृष्टि पड़ती है और आप सही कह रहे हैं कि जो सोच पूर्वज दे देते हैं कहीं ना कहीं वो दिमाग में रहती है। जिस तरीके से उनको कुंठित करके एक तरफ बिठाल देते थे तो फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक बात बन गई थी कि अरे उसकी परछाई भी ठीक नहीं है, उसको दूर ही रखना चाहिए। और ऐसी स्त्री के लिए आपने एक नया धरातल दे दिया, एक नया नींव दे दिया। और दूसरा बहुत बड़ा विषय है कि जिस तरीके से वैवाहिक संबंध टूट रहे हैं जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और उसके लिए भी आए तो महाराज जी मुझे तो लगता है गुरुदेव दत्त ही आपको स्वप्न में कहीं ना कहीं कोई उपाय ऐसे बताते हैं, क्योंकि इतने विलक्षण उपाय कैसे आ जाते हैं कि विधवा को कल्याणी बोलते हैं या जो भी शादियां टूट रही हैं उनके लिए ऐसे उपाय हों। तो उसके लिए इस समय हम क्या कर रहे हैं वो भी मेरे से जुड़ने वाले जरूर आपकी ही वाणी से जानना चाहेंगे। क्या इतने साल से, अभी विगत पिछले 10 वर्षों से मैं देखते आ रहा हूँ कि युवाओं में वैचारिक मतभेद ज्यादा उत्पन्न हो गया है। और जो एक सामाजिक संरचना थी कि अपने बड़े बूढ़े जाकर परिवार में मिलते थे, परिवार की संरचना को देखते थे, उनके संस्कार देखते थे और फिर शादी तय होती थी, पर वो विगत 10 वर्षों से देखने में आ रहा है कि जो भी लड़का लड़की अपना सब परभारे देख लेते, बाद में परिवार को मालूम पड़ता है उसका पारिवारिक स्ट्रक्चर क्या, सामाजिक व्यवस्था क्या, उसकी क्या संस्कृति है, क्या विचार है, क्या आचार है, यह न जानते हुए बस हमने प्यार किया और हमारी शादी करना है, इस धरातल पर वो शादियां होने चालू हो गई। तो परिवार जो एक बड़े बूढ़े जाके जब परिवार से बात करते हैं तो उनका जो ज्ञान है, उनका जो अर्जित किया हुआ जो भी अपना वो है, वो जब सामने आता है तो वो संरचना एक ध्वस्त खत्म सी हो गई थी उसको। और मेरे यहाँ पे मैं देखता था कि 10 वर्षों से, मेरे को बोलने में अति नहीं होगी कि एक ऐसा भी जोड़ा आया था कि सिर्फ 6 दिन के अंदर, 6वें दिन में आके वो मेरे से बोलते कि हमारा संबंध विकसित करना है, हमारी नहीं पड़ रही है। तो 6 दिन में ऐसा क्या देख लिया तुमने कि तुम्हारी नहीं पड़ रही है? वैचारिकता को जानने के लिए आदमी की वर्षों लग जाते हैं, तो तुमने 6 दिन में डिसीजन ले लिया। तो बहुत अंदर से अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि नहीं, कहीं तो भी समाज गलत दिशा में जा रहा है, इसको सुधारना होगा, नहीं तो आने वाला समय
बहुत ऐसे यही लोग मिलेंगे कि अपनी शादी की सालगिरह, तीसरी शादी की सालगिरह हम मना रहे हैं, चौथी शादी की सालगिरह मना रहे हैं, ऐसा अपने को देखने को मिला। और चालू हो गया है कि हमारी दूसरी की शादी की पहली सालगिरह है। तो ये कहाँ जा रहा है समाज, किस दिशा में जा रहा है? बड़े बूढ़ों का कोई घर में अस्तित्व नहीं है क्या? मेरा ऐसा मानना है। घर में जब एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है, उसका जो घर में दबदबा रहता है वो एक अलग आपको गोरा देता है। और एक बूढ़ा व्यक्ति घर में अवश्य होना चाहिए, जो कि पूरे परिवार की धुरी होता है, तो परिवार को बांध के रखता है। तो तुम उसी से विमुख हो रहे हो। मैं और मेरा आदमी और मेरे बच्चे, इतना पूरा संसार रह गया है। तो इस संरचना को बदलने के लिए मैंने बहुत मंथन किया और फिर ये विचार आया कि ऐसे परिवार, ऐसे लोग जिन्होंने अपनी शादी के 50 साल जीवन के एक संगनी के साथ पूरे किए हैं, उन्होंने उस जीवन के अंदर क्या नहीं देखा होगा, कितने उतार चढ़ाव देखे होंगे, सुख भी आया होगा, दुख भी आया होगा, बच्चों को पढ़ाया भी होगा। पहले एकल प्राणी थी, एक आदमी कमाता था और सब बच्चे खाते थे पीते थे, मस्त परिवार में रहते थे। वो संरचना कहाँ की दी गई? तो यह मन में सब उठता था। तो फिर ऐसा विचार आया कि क्यों ना ऐसे जोड़ों को एक मंच पर लाके युवाओं से उनके विचार साझा किए जाए कि उन्होंने किस प्रकार से अपना जीवन यापन एक संगठन के साथ संघर्ष करके, उसने भी उतना ही पूरा साथ दिया। आज ये देखने में आ रहा है कि दुख हुआ तो संगठन गई, सुख में संगठन है, दुख में गई। ये कौन सी संरचना है समाज की? तो यह सोचकर एक कार्यक्रम हमने जगह जगह आयोजित किए। मैं आपको बता दें, इंदौर में पहला जब आयोजित किया था 167 167 जोड़े एक मंच पे बिठाए थे उनका, और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाकर उनका सम्मान उनसे करवाया, युवा जोड़ों को उनसे सम्मानित किया और उनके विचार साझा किए। तो कई जोड़े ऐसे थे जो मंच पर ऐसे भी आए थे जिनका 63 साल शादी के हो गए थे, वो तक उस पे बैठे हुए थे और मंच पे जब रोए और उन्होंने जब अपने विचार साझा किए तो वो दृश्य देखने लायक। ऐसे अनेक स्थानों पर जाके मैंने ये कार्यक्रम लिया और समाज में एक अच्छा विचारधारा युवाओं को मिली। और आज मैं यहाँ देखता हूँ कि यहाँ आने वाले अब युवा वर्ग इस चीज को ग्रहण कर रही कि नहीं, हमारा जी हम चाहते हैं कि हम साथ रहे, पर वैचारिक मतभेद है, इसको हम कैसे दूर करें, आप हमको सुझाव। तो यह जब विचार जागृत हो जाता है तो कहीं ना कहीं सामंजस्य बनना चालू होता है जीवन के अंदर। बहुत अच्छे अच्छे विषय महाराज जी, ऐसे विलक्षण आपने आज हमसे साझा भी किए और बताए भी, जिनके प्रति हम एकदम उदासीन थे और हमारा ध्यान ही नहीं गया था, क्योंकि संकुचित समाज में हम इतना तनावपूर्ण जीने लगे हैं, कम से कम हम सांसारिक और व्यवहारिक लोग, कि हमारी सोच अपने सुख, अपना स्वार्थ, अपना धन, अपनी प्रतिष्ठा के ऊपर उठ ही नहीं पा रही है। और शायद इसी वजह से परमात्मा ने आप जैसे सिद्ध पुरुषों की, संतों की संरचना रचना की होगी कि आप रहें और ऐसे आसपास के विलक्षण लोग जो परेशान हैं, पीड़ित हैं, उनका ख्याल रखें। महाराज जी, एक बार फिर मैं बहुत सारी बातें आपसे सुनी और सुनती रहूंगी, और एक बार मैं फिर चाहूंगी कि आप अपनी वाणी में जल को लेके लोगों को उन ऐसे ही छोटी छोटी बातों से जागरूक करें, ताकि हम व्यक्तिगत जिम्मेदारी इसको समझें कि आने वाला संकट जल तत्व पे है। मेरे अपने विचार है जल संरक्षण के मामले में। और जहाँ तक नर्मदा का प्रश्न उठता है, तो पहले की तुलना में नर्मदा परिक्रमा पहले भी होती थी, आज भी हो रही है, पर नर्मदा के विषय में अब युवा वर्ग भी जागृत हो गया है। आप सरी की युवा स्वादी जब 3 बार परिक्रमा कर सकती है नर्मदा की, तो युवा वर्ग को कितना प्रेरणा मिल रही होगी। तो मैं देखता हूँ यहाँ से जब नर्मदा परिक्रमा लोगों मेरे पास आते हैं, तो बहुत ऐसे अब नर्मदा परिक्रमा की ओर लोगों अग्रसर हो रहे हैं। पर सिर्फ परिक्रमा ही नहीं, मेरा एक शासन को सुझाव होगा कि परिक्रमा मार्ग के अंदर जितने लोगों ने अभी तक परिक्रमा की है, उनके विचार, उनने जो उनके अनुभव, उन्होंने अपनी कुछ सीढ़ियाँ भी बनाई है, कुछ ने अपनी पुस्तकें भी लिखी है, उनका एक संग्रहालय नर्मदा किनारे ही ऐसी जगह बनाया जाए और वहाँ उनका संग्रहालय बनाकर उसके अंदर सब वहाँ साझा किए जाए। तो जो नर्मदा परिक्रमा करते हैं तो उनको वो अनुभव साझा होंगे और यह बात दूर दूर तक जाएगी और उनकी लेखनी से कुछ न कुछ नर्मदा के विषय में नया ही आएगा। तो मेरा ऐसा शासन से अनुरोध है कि एक ऐसा स्थान संग्रहालय नर्मदा किनारे उसके मार्ग में बनाया जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है महाराज जी, इस मुहिम में आप आगे चलेंगे
तो जैसे आप कल्याणी नाम बदल के ले आए, वैसे ही जल तत्व भी बचेगा और बाकी तो हम सब आपकी परछाई के तौर पे पीछे पीछे चलेंगे, आप मार्ग दिखाएंगे, आपके सानिध्य में करेंगे। और आज भी जो कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं आपसे ही सीखा है, आपका ही सानिध्य प्राप्त था। आपने ही मुझे इस मार्ग पे भेजा था कि जाओ और नर्मदा पे कुछ ऐसा करो। सिर्फ परिक्रमा पूर्ण करना ही तुम्हारा संकल्प नहीं होना चाहिए। तो हर छोटी बड़ी बात आपके सानिध्य में ही सीख रही हूँ। और जो जिस समय आप अभी बैठे हैं तो आगे आप बैठे हैं और पीछे जो स्वरूप आ रहा है, तो मुझे तो आप में ही उनका प्रतिबिंब दिख रहा है, क्योंकि इतनी साधना का स्तर इतना बड़ा नहीं पहुंचा है कि वो कभी साक्षात दर्शन दें, लेकिन अभी सांकेतिक वो मुझे बता रहे हैं कि आप में ही मुझे उनका दर्शन मिलता रहा है और मिलता रहेगा। तो फिर किसी दिन मैं जरूर आपको, मैंने शायद आपसे साझा करी थी, ये जो मूर्ति है, यह मूर्ति पूरे भारतवर्ष के अंदर ऐसी मूर्ति आपको कहीं भी नहीं दिखेगी दत्त की। बैठी हुई 5.25 फीट भव्य मूर्ति है। और उसको जो प्रतिष्ठित किया था, तो दत्तमाला महामंत्र का 96,000 मंत्रों का अनुष्ठान करके भस्म केश पर उसको बिठाया था। 28 तास यज्ञ हुआ था और जब यह विराजित हुई थी यह मूर्ति, इसके ऊपर आपको दिख नहीं रहा होगा, इसके ऊपर 64 योगिनियां विराजित है और पास में 3.5 शक्तिपीठ बिठाए हुए। ऐसा भव्य स्वरूप जो पूरे भारत में एक अलग स्वरूप यहाँ पर देखने को मिलता है। मुझे तो बस आपके दर्शन हो रहे हैं और पीछे प्रतिबिंब ही दिख रहा है। और जब साक्षात देवतुल्य कोई सामने हो तो बाकी कुछ और अदृश्य ही हो जाता है। तो फिर किसी दिन मैं आपको नर्मदे हर की इस धरातल पर अवश्य आमंत्रित करूंगी, ताकि मेरे से जुड़े वो लोग जो सिर्फ मुझे भावपूर्ण ही सुन पाते हैं, ज्ञानपूर्ण आपको सुने और कुछ ऐसा करें जो जल की हर बूंद हम बचाएं और अपने भीतर और सृष्टि के बाहर के जल को भी संरक्षित रखवाएं। महाराज जी, आपके चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम। गुरुदेव दत्त। दत्त नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे हर जीवन भर।